जाओ जाकर बर्तन धो लो, कभी खुद से भी कोई काम कर लिया करो। अरूज सर झुकाए, ठीक है चाची धो देती हूँ बर्तन। अरूज बेड से उठी, किताब साइड पे रखी, सोचने लगी मेरी अम्मी ज़िंदा होती तो खुद सारे काम कर लेती, मुझे कोई काम ना करने देती। एक चची है, जानबूझकर मुझे सताती है। अरूज की अम्मी अबू वफात पा चुके थे, चचा चाची ने पाला था, लेकिन चची को एक आंख ना भाती थी और चची घर का सारा काम अरूज से करवाती थी। अरूज इस घर में सिर्फ एक नौकरानी थी। लेकिन माँ बाप वो रिश्ता है जो हमारी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। चाचा देखता तो था अरूज के साथ उसकी चाची कितना बुरा सलूक करती है, लेकिन चाचा खामोश रहते। चाचा ने एक एहसान ज़रूर किया था, अरूज को पढ़ने की इजाज़त दी थी। चाची ने बहुत कोशिश की थी कि अरूज का कॉलेज बंद करवा दूं, लेकिन नाकाम रही। अरूज एफए कर रही थी। अरूज को कभी याद ना था चची ने कभी कोई ईद या किसी मौके पर नए कपड़े लेकर दिए हों। इस पूरे घर में एक इंसान था जो अरूज का हमदर्द था, वो था चचा का बेटा असफंद। वो अरूज का अच्छा दोस्त था। उस दिन सर्दी बहुत थी। चची ने कहा, अरूज कपड़े धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाकर सबके कपड़े धो लो। अरूज बोली, चची मेरे इम्तिहानात चल रहे हैं, आप इरम को कहें कि वो धो दे। इरम चची की बेटी थी और गुस्से से बोली, इरम के सर में दर्द है, शाम का वक़्त था। अरूज उठी, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, गुस्से से खुद से बातें करने लगी। नौकरानी मिल गई हूँ उनको। चची ने आज मटन पकाया था, अपने बच्चों को कहने लगी, आ जाओ खाना खा लो। दोनों बेटियां और दो बेटे साथ चचा इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे। असफंद घर नहीं था, वो लेट आता था। चची ने बोला कि तुम जाकर पहले कपड़े धोकर फिर खा लेना। चाचा जी ने आंखें झुका ली। अरूज मशीन से जाकर कपड़े निकालने लगी। चाची अल्लाह से भी नहीं डरती, जालिम चचा इधर चची से कहने लगे, क्यों इस बेचारी के साथ ऐसा सलूक करती हो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। चची गुस्से से बोली, तुमको बड़ी फिक्र है इसकी, अपनी बेटियों के बारे में तो कभी सोचा नहीं। चचा रोटी छोड़ते हुए बोले, अल्लाह से डरो सुल्ताना, तुम्हारी भी बेटियां हैं, कैसी औरत हो तुम। चचा रोटी छोड़कर चले गए। सब बच्चों को कहने लगी, बोटियां खाओ बोटियां। जो गोश्त बच गया निकाल कर एक बर्तन में रख लिया, अरूज के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया। असफंद आया और कहा कि इतनी सर्दी में तुम कपड़े धो रही हो, इरम को साथ लगा लेती, दोनों मिलकर धो लेते। अरूज खामोश रही। असफंद, ना इतनी फिक्र किया करो, जाओ चेंज करो और खाना खा लो। असफंद पुलिस में था, सब हाल में टीवी देख रहे थे। माँ ने देखा और कहा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। असफंद खाना खाते हुए बोला, अम्मी इस बेचारी को इस टाइम क्यों लगाया हुआ है कपड़े धोने के लिए, इरम आपी को भी साथ मिला देती, दोनों मिलकर धो लेती। माँ सर पकड़कर बोली, असफंद क्या क़यामत आ गई है, अगर वो कपड़े धो रही है। इतने में अरूज आई, चची मेरे लिए खाना नहीं रखा। चची ने देखा और बोली, रखा था, वो पड़ोसन ले गई, तुम ऐसा करो अंडे उबाल लो अपने लिए। असफंद बोला, अम्मी बस मैं बाहर से खाना खाकर आया था, मेरा खाना किचन में रख दे, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। 11 बज रहे थे, सब सो चुके थे। अरूज भी थकी हुई थी, सो गई थी। असफंद उठा, किचन में गया, जल्दी से खाना गर्म किया, 2 अंडे उबाले, दूध गर्म किया। अरूज के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खोला, सामने असफंद था। असफंद, तुम यहाँ इस वक्त सोए नहीं? असफंद मुस्कुराया, जा पागल, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, जल्दी जल्दी से खाना खा लो। अरूज ने कहा, मेरी भूख नहीं है। असफंद ने अरूज की तरफ देखा और बोला, अम्मी की बातों का गुस्सा ना किया करो, वो बड़ी हैं, चलो शाबाश खाना खा लो। अरूज ने जल्दी से खाना खाने लगी। असफंद ने कहा, अपना ख्याल रखा करो और बताओ इम्तिहान कैसे हो रहे हैं। बोली, बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने को, बस उम्मीद है पास हो जाऊंगी। असफंद खाने की ट्रे लिए कमरे से बाहर आया, किचन में जा रहा था कि अब्बा ने देख लिया। अब्बा मुस्कुराने लगे, वाह मेरे अल्लाह, एक इसकी माँ है, उस बेचारी की दुश्मन है, और बेटा इतनी फिक्र करता है। इम्तिहानात ख़त्म हुए, अब कॉलेज नहीं जाती थी, अब सारा दिन घर में रहती, लेकिन चची मौत बनकर सर पर मंडलाती रहती। अरूज ये कर लो वो कर लो। सब बच्चे अपनी नानी के घर जा रहे थे, सब ने शॉपिंग की, नए कपड़े लेकर आए, लेकिन अरूज के लिए कुछ ना लाए। अरूज खामोशी से देख रही थी। ये इरम के सूट 20,000 का एक, ये जूता, ये चूड़ियाँ, सब ने शॉपिंग की, उस बेचारी बदबख्त मारी को कौन पूछने वाला था। हाथ में झाड़ू लिए घर की सफाई कर रही थी, सोचों में गुम थी कि खाना जल गया। इतने में चची किचन में आई, ये बदबू कैसी है, देखा हांडी जल गई थी। अरे मनहूस किसी यार के ख्यालों में गुम थी, सारा खाना खराब कर दिया, दिल करता है तुमको घर से निकाल दूं। अरूज बोली, चचा आप पर बोझ हूं ना मैं। चचा उदासी में कहने लगा, पुत्र तू मेरे भाई की निशानी है, बहुत लाडली है मुझे, लेकिन क्या करूं, तेरी चची ने मुझे बहुत मजबूर कर रखा है, कुछ बोलूं तो मरता हूं, ना बोलूं तो मरता हूं। खैर ज़्यादा परेशान ना हुआ कर। शादी से वापस आए असफंद साहब से पहले अरूज से मिला, तुम इतनी उदास क्यों हो?
अरूज खामोश थी। कुछ नहीं असफंद। असफंद मुस्कुराया, मैं जानता हूँ। अच्छा अरूज सुनो, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट। अरूज चौंक गई। असफंद पागल हो, इतना महंगा मोबाइल मैंने क्या करना है, और अगर चची को पता चला तो जान निकाल लेंगी। असफंद बोला, हाँ तू तो पहले ही मुझे डरा लिया कर, जा अपने कमरे में जाकर ओपन करो। अरूज आज बहुत खुश थी, लेकिन इरम ने असफंद को देख लिया था अरूज को मोबाइल देते हुए। इरम ने माँ को बताया, भाई ने लाख रुपए वाला मोबाइल लाकर दिया है उस चुड़ैल को। माँ सुनकर आग बगोला हो गई, गुस्से से चिल्लाते हुए अरूज के कमरे में गई। कहाँ है मोबाइल, दिखाओ। इधर उधर ढूंढने लगी, तकिया उठाया, नीचे मोबाइल था। असफंद को चिल्लाते हुए बुलाने लगी। असफंद अपने कमरे से बाहर आया। क्या हुआ अम्मी? असफंद ये क्या है, क्यों दिया मोबाइल इसे? असफंद बोला, अम्मी क्या क़यामत आ गई है, अगर मोबाइल दे दिया तो? तुमने कभी हमको कुछ नहीं ला कर दिया। असफंद गुस्से में बोला, अम्मी प्लीज़ बात को ना बढ़ाएं, मोबाइल ही तो दिया है, वो भी इस घर की बेटी है। माँ चिल्लाने लगी। चाचा सर हिलाते हुए बोला, अल्लाह बचाए इस औरत से। अरूज अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, बहुत तंग थी। अरूज क्या करती, कहाँ जाती, दिल चाह रहा था कि घर छोड़ जाए। चची कहने लगी, करती हूँ इसका इलाज। चाचा से बोली, मैं चाहती हूँ अरूज की शादी करवा दूँ। चाचा पहले खामोश रहे, फिर बोले, क्यों इसकी दुश्मन बनी हो? देखो मेरे भाई का बेटा है जिसने अपनी बीवी को तलाक दी थी, बस मैं चाहती हूँ इसके साथ उसका निकाह कर दें। चाचा बोले, सुल्ताना क्या कसूर है बेचारी अरूज का? तुम्हारे भाई का बेटा शराबी है, मैं जानता हूँ उसे। पहली बीवी को 2 बार कत्ल करने की कोशिश की थी, मैं इसलिए रिश्ते पर राज़ी नहीं हूँ। चाची गुस्से से बोली, तुमसे पूछ कौन रहा है, बस मैं फ़ैसला कर लिया है, बस मैं कल ही बुलवा रही हूँ भाई को, जल्दी से जल्दी निकाह करवा देंगे। जब अरूज को पता चला तो रो रो कर पागल हो रही थी। वो जानती थी उस लड़के को शराबी था, अपनी पहली बीवी को बहुत मारता था। दिन भर रोती रही। रात को असफंद घर आया, अरूज कहाँ है? इरम ने बताया, अपने कमरे में है। अरूज के कमरे में गया, ये क्या हुआ तुमको, आंखों को क्यों सुर्ख है? अरूज रोते हुए बोली, असफंद मुझे किसी दारुल अमान छोड़ आओ प्लीज़, चाची जान मेरी इस शराबी नदीम से शादी करवाना चाहती हैं। असफंद चौंक कर बोला, ये क्या कह रही हो, वो शराबी? असफंद प्यार से समझाने लगा, अरूज तुम खुद को परेशान ना करो, मैं हूं ना, नहीं करने दूंगा शादी। अरूज रो रही थी। असफंद प्लीज़ मुझे नहीं करनी शादी। असफंद ने माँ से कहा, अम्मी प्लीज़ इस बात को यहीं पर ख़त्म करें, मैं अब तमाशा मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ गुस्से से बोली, मैं करूँगी शादी अरूज की, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? असफंद गुस्से से बोला, अम्मी प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है तमाशा ना बनाएं। ये कहकर असफंद गाड़ी स्टार्ट की, घर से बाहर चला गया। दूसरे दिन मामू मुमानी और उनका बेटा नदीम आए थे। अरूज को चची कहने लगी, तैयार हो जा। अरूज रोते हुए बोली, चची मुझे नहीं करनी शादी। चची चिल्लाकर बोली, नहीं करनी तो मेरे घर से निकलो। इतने में असफंद आया। मामू और मुमानी को देखकर दिमाग घूमने लगा। असफंद माँ को बोला, अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता है छोड़ दें जिद। माँ ने असफंद को कहा, मैं सब जानती हूँ। इतने में मामू और मुमानी भी आ गए। मुमानी बोली, असफंद तुमको क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? चची बोली, असफंद आज ही निकाह होगा नदीम और अरूज का। चचा जान गुस्से से आए, चची के मुंह पर थप्पड़ मारा, बकवास बंद कर सुल्ताना, बस कर बस। जानना चाहती है वो असफंद की क्या लगती है अरूज? बीवी है उसकी, दोनों मियाँ बीवी हैं। सब हैरान थे, ये क्या कह रहे हो? चचा बोले, मैं जानता था तुम इस बेचारी के साथ ऐसा करोगी, मुझे अल्लाह से डर लगता है। जब तुम भांजे की शादी पर गई थी मैंने इन दोनों का निकाह करवा दिया था। अरूज असफंद के सीने से लग गई। असफंद ने माथे पे बोसा किया, बस मेरी जान अब रोना बंद करो। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, अम्मी आप अगर अरूज के साथ खुश नहीं रह सकती तो मैं अरूज को लेकर चला जाऊंगा। अरूज का हाथ थामे असफंद कमरे में चला गया। असफंद प्यार से बोला, अरूज कल तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, क्या पढ़ना चाहती हो, दाखला ले लेना। मामू और मुमानी चले गए। माँ समझ गई थी कि उसकी जिद हंसता बंसता घर उजाड़ देगी। सबसे माफ़ी मांगने लगी। चचा बोले, सुल्ताना माफ़ी इससे मांगो जिस पर जुल्म करती रही हो। अरूज ने मुस्कुराकर कहा, चची प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। चची ने प्यार से सर पे हाथ रखा। चची नहीं माँ कहा करो मुझे, मेरी बच्ची। असफंद ने साबित किया था हम सफ़र जिस हाल में भी हो कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी हम सफ़र के लिए लड़ता है, हम सफ़र ही अपनी हम सफ़र के लिए लड़ता है, तलाक देकर रुस्वा नहीं करता। जहाँ माँ का हकूक़ है वहाँ बीवी का भी है। ऐ मेरे मुआशरे के मर्द, साथ निभाना सीख, ना के रिश्तों को तोड़ना। अपनी हम सफ़र का हाथ थाम कर जहाँ वो चाहे सच्ची है उसके साथ खड़े हो जाओ।